नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमाना। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आज न्यूज स्पेशल में बात करेंगे सीजीपी के उस प्रोटेस्ट की, जिस प्रोटेस्ट को लगातार चलते हुए कई दिन हो गए हैं और जिसके तहत लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में जब सीजीपी के लोग हो या स्टूडेंट लोग हो वो संसद की तरफ कूच करने लगे तो उन पर लाठीचार्ज होने लगा। ऐसे में लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से नर्सिंग के छात्र हो, नीट के छात्र हो या फिर अन्य छात्र किसी भी पेपर के जो लीक हो जाता है उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर देश के अंदर हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीरा बदानी है। आप बताइए क्या कहेंगे, जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लाठी चार्ज हुआ और आज आप भी जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? यही देखने को मिल रहा है कई सालों से कि पेपर हो रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक हो रहा है हर जगह। तो इसी चीज़ के लिए हमारा भी है कि हमारी भर्ती जो थी वो हमेशा वर्षवार होती आ रही है नर्सिंग की, तो अब उसमें इस बार एग्ज़ाम करा दिया है। तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं कि एग्ज़ाम तो कंटिन्यू लीक पे लीक हो रहे हैं, लेकिन हम जो चाह रहे हैं हम भर्ती वर्षवार चाह रहे हैं। जो जंतर मंतर पर बैठे हैं बच्चे, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनकी मांगे ठीक है? हाँ ठीक है, वो अपने लिए सही लड़ रहे हैं। वो इतनी मेहनत करके फिर पेपर लीक हो रहे हैं तो बच्चे आत्मदाह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है लगातार मांगा जा रहा है। हाँ होना चाहिए, जब वो मंत्री पद पे हैं, वो सत्ता पे बैठे हुए हैं और कुछ देख ही नहीं रही है। उनको तो देखना चाहिए, उनको बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे मैम आप? लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जब वो संसद की तरफ चलते अपनी मांगों को लेकर तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, उसके बाद जो है कई लोगों के सिर फूट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। क्या कहेंगे? इस देश में ये लोग चाहते हैं कि केवल प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उनके मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा हो। जो इस देश का युवा जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, जो पेपर लीक के खिलाफ है, ये बच्चे नर्सिंग ऑफिसर्स, इनकी ये जो वर्षवार भर्ती के पक्ष में सबके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सरकारें हैं इस प्रदेश के और इस देश के युवाओं की आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या, स्वास्थ्य मंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर इनकी वजह से बच्चे अपनी जान देने को तैयार है तो इनकी जो जिम्मेदारी बनती है पहले तो इनको सुनना चाहिए था। अगर इनको नहीं सुन रहे तो उनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक स्टूडेंट लोगों पर लाठीचार्ज किया गया वो गलत था। 100% गलत था। आपको किसने अधिकार दिया कि जो बच्चे अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठा रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाए? ये अधिकार किसने इस सरकार को दिया? ये हमारा जो संविधान है वो हमें कहता है कि हम अपनी आवाज को अपने साथ हो रहे गलत के लिए खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार को अधिकार नहीं दिया जाता है कि उन बच्चों को सर फोड़े या उनको बीमार, उनके लहूलुहान करे। लेकिन ये सरकार ऐसा कर रही है। आपको लगता है भाई इस समय धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है, वो एक शिक्षा मंत्री को क्यों बचा रहे? स्वास्थ्य मतलब आप सोचिए कि जिनकी वजह से इस देश के 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, आत्महत्या करे, उनको क्यों बचा रहा है? जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं कर रहे? उनको इस्तीफा दिलाना चाहिए और इन बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीला चौहान है। आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चे लगातार सीजीपी के प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं और लगातार भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही कहेंगे कि तानाशाही सरकार आ गई है, इनको किसी का भी कोई दर्द नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस इनको अपने मंत्रियों को बचाना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी गद्दियों से लेना देना है कि हमारी गद्दी नहीं जानी चाहिए, हमारी गद्दियां नहीं छूटनी चाहिए। इनको अपनी गद्दियों से इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि ये अंधभक्त हो गए हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे जो हमसे जुड़ी हुई जनता है, इनको कितना दर्द हो रहा है, कितने परेशानी में जनता है। कल जो हमारी नर्सिंग अधिकारी के साथ घटना हुई है, शर्मसार घटना थी एक, और अभी तक स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलने नहीं गए, उनका हाल देखने, सुनने, समझने नहीं गए। मतलब ये साफ जताता है कि तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई मर जाए तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम हजारों प्रोटेक्शन के अंदर रहते हो और सड़कों पे तुमने आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। आज मतलब किस तरीके के
गार्जियंस तुम बन गए हो उत्तराखंड के कि मतलब तुम्हारे गार्जियंस में लोग आत्महत्या करने तक मजबूर हो गए हैं, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए ये शासन। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अराजक तत्व हैं, ये तो वो लोग हैं जो लगातार सरकार का विरोध करते हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, पार्टियों के लोग। तो पार्टियों के लोग हम तो इस तरीके से सड़कों में क्यों आएंगे? हमें पार्टी क्या दे दी है? अगर कल के दिन बीजेपी चली जाती है, कांग्रेस आ जाती है, अगर वो भी बेरोजगारी फैलाएगी, कभी का दिन जो पहले कांग्रेस थी तो उसका भी विरोध किया गया था कि भैया अगर तुम नहीं चला पा रहे हो तो बीजेपी को वो दो, तो हमने बीजेपी को लाया है। अब बीजेपी अगर अपने उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही है तो छोड़ो तुम अपने पद। पहले तो एक ही उसमें गद्दी चली जाती थी, मंत्री बदल जाते थे, आज ऐसा क्या मजबूरी हो गई है कि इतनी बड़ी बातें हो गई है, लोगों का सर फूट गए हैं, लोग मर गए हैं, लेकिन मंत्रियां टस से मस नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी वो लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना बिल्कुल दे देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए, नड्डा साहब को उनको भी दे देना चाहिए। सबकी उन्होंने गाड़ियां खराब करवा दी हैं, पूरे पेट्रोल में पानी मिलवा दिया है, कि हर चीज में उनका घोटाले चल रहे हैं। ये बताइए कि कहाँ पर वो साफ और स्वच्छ है? तो अब जो है जनता जाग चुकी है, आगे मौका नहीं मिलने वाला है और अभी भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी देखो, हर मोड़ पे तुम्हारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर तुम सही होते तो इतनी जनता हाहाकार क्यों होती? कि ये सारी जनता विरोधी है? फिर अगर सारी जनता विरोधी है तो तुम्हारा कौन है? कौन है सूत्र? कहीं ना कहीं वो लोग सही बैठे अपनी मांगों को लेकर, बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। जनता की जो भी मांग है, कोई भी नकार लोग साथ हैं उनके अपने बच्चों के। बिल्कुल साथ है। आज उनकी जगह पे आज वो बच्चे, कल के दिन हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। हमें पता है कि हम अपने बच्चों को कितनी मेहनत मजदूरी से पढ़ा रहे हैं, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। कल के दिन अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो बच्चा तो मरेगा ही, फर्स्ट स्टेशन पे आएगा ही। तो सोचो उन माँ बाप की, सोचो जिनका जवान बच्चा गया है, एक पीक टाइम पे आ जाता है, फल पक चुका होता है माँ बाप के लिए जब बच्चा कहीं ना होता है। बिल्कुल गलत हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता रानी है। आप बताइए विनीता रानी, क्या कहेंगे? जंतर मंतर पर जो लाठी चार्ज हुआ और अभी भी लगातार जो है ये मांग चल रही है और ये कह रहे हैं भाई सरकार हमसे बात करे। अब बच्चों की मांगे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पेपर लीक होनी नहीं चाहिए आने वाले समय में, सरकार गारंटी दे। क्या कहेंगे? सर ये सरकार की तानाशाही चल रही है, ठीक है ना, और ये तानाशाही जो कुछ टाइम सत्ता जो है कुछ टाइम की होती है, ठीक है। फिर ये तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव जो है हमेशा मांगता है, ठीक है ना। अभी उनकी तानाशाही बहुत दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो जो ये पेपर लीक करके और ये छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जितना तुम दबाते हो ना सर किसी चीज को, सही चीज को, तो वो उतना उछल करके बाहर आती है, ठीक है ना, उतना उछल करके बाहर। छात्रों को जितना दबाया जाएगा उतना वो बाहर आएंगे, उतना बाहर आते हैं। उनके अंदर बहुत गुस्सा है और धर्मेंद्र प्रधान जी को थोड़ी शर्म होनी चाहिए। अब तक नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया इन बेचारों को, ठीक है, लगभग 1.5 महीना होने के आसपास हो गया है, ठीक है ना। कम से कम उनको इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। यही हाल सर हमारी सरकार का भी हो रहा है, उत्तराखंड सरकार का भी। सरकार ऐसी जिद्दी बन के क्यों बैठी है? क्या हमने क्या बिगाड़ा सरकार का? हमारी गलती केवल इतनी है कि हमने उनको वोट दे करके, यहाँ चुन करके मंत्री बना दिया है, हमारी गलती इतनी है, ठीक है ना। हमारे बच्चों ने क्या जुल्म किया है कि एक ही बैच के आधे बच्चों को आप पेपर करा रहे हो, ठीक है ना। मैं ऐसी कैंडिडेट हूँ, ठीक है, 2018 की हूँ मैं पास आउट, लेकिन आधे ही बच्चे मेरे ऐसी कैंडिडेट, आधे बच्चे अपने एग्जाम से अंदर करिए और मुझे कहने की पेपर दे दूं। मैं ओवर एज वाली हूँ, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। मैं सुबह से, आप बताइएगा, मैं बच्चों की वजह से मैं रेंट पे रहती हूँ, किराए पर, ठीक है ना, रेंट पे रहती हूँ और बच्चों की वजह से मैं सुबह से लेकर। लग रहा है भाई शिक्षा में सुधार की जरूरत है सर, शिक्षा में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक ये सत्ता नहीं पलटेगी ना, जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में कभी सुधार नहीं हो सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य में कभी सुधार नहीं हो सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहेंगे? सर देखिए, इस्तीफा तो देना ही चाहिए, क्योंकि हर बारी पेपर लीक हो रहा है। सरकार अगर उनके लिए पॉसिबल हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। अगर वो पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। सिंपल सा वो लाठी चार्ज जो हुआ, क्या कहेंगे उस पर आप? वो तो सर बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे और ये नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ही पूरा खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम भंडारी है। क्या कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं तो अभी एमटेक मैंने किया है। अच्छा, क्या कहेंगे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठीचार्ज तक हो गया है, अब कई बच्चों के सिर फूटे हैं, कुछ लोग कह रहे तो एंटी नेशनल है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट हुआ, क्योंकि मैं आते हुए देख रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मैंने थोड़ी जानकारी ली इसकी। तो देखिए, पेपर लीक का तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, पेपर लीक तो गलत है, चाहे वो कर्नाटका में हो चाहे परसों पंजाब में भी हुआ, लेकिन एक सिलेक्टिव राजनीति ना हो।
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम दिल्ली में नीट के पेपर लीक के तो बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के कोई स्कैम की बात नहीं कर रहे। पिछले 6 महीने में पंजाब में भी बहुत सारे पेपर लीक हो गए, लेकिन उसको कोई बात नहीं कर रहा, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, तो ये तो बहुत ये चीज़ गलत है। कर्नाटका में पेपर लीक हुए तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें गलत है। एक ही सेलेक्टिव एजेंडा ना लेके चले ना, जो पेपर लीक है पूरे देश में जितने पूरे देश में हाँ, दिक्कत है। पूरे देश, चाहे वो किसी की सरकार भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन एक सिलेक्टिव मुद्दा बनाकर छात्रों को दंगे की ओर भड़काना ये चीज गलत है। छात्रों की मांग जो अच्छी है उस पर बात होनी चाहिए। जैसे अभी मैं एनटीए का पिछली बार वो देख रहा था कि एनटीए ने क्या करा, सबसे पहले तो अपना जो उनका चेयरमैन था उसे हटाया, और साथ ही साथ एक जो नीट में एज लिमिट फिक्स कर दी। एज लिमिट फिक्स करने के बाद क्या किया कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हो गए। साथ ही साथ अब क्या करेंगे कि उनकी लिमिटेड सब 3-4 उन्होंने बदलाव इसमें चीजों में किए है, तो ये बहुत अच्छा काम भी हुआ है। तो अब इससे ज्यादा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मांगे क्या। सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत ये है कि तो उन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उतर गए हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कई नेता भी उनके जो है साथ है, समर्थन में है। आपको लगता है भाई ये मांग जायज है जो रखी है सीजीपी प्रोटेस्ट में, जो मांगे रखी गई? सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले तो वहाँ की कोई मांग मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने एक जो मैं वो पढ़ रहा था 3 मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट की वजह से जिनकी आत्महत्या उनको 1 करोड़ का मुआवजा, और सोनम वांगचुक की मांग थी, वो तो खैर वो अलग मांग है, लेकिन क्या कहेंगे हम, उनकी मांग ठीक है? देखिए पिछले कुछ दिनों में एक पोस्टर और देख रहा था जो लेफ्ट पार्टी का पोस्टर था। सबसे ज्यादा पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है बेसिकली। तो उनका कह रहे थे बैन एनटीए। एनटीए तो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसका नाम बदल के कुछ और कर देंगे। फिर कह रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिवोक कर दो। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आज मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोल सकता हूँ कि 7 में पढ़ने वाला बच्चा भी एआई पढ़ रहा है। मैं जब 7 में था मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तक नहीं पता था क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज 7 में बच्चा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है। साथ में अपनी अभी कल उत्तराखंड के न्यूज पढ़ रहा था कि अब उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, जिसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज में भी नए कोर्स पढ़ सकता है, अपने कोर्स कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लग रहा है भाई जरूरत है शिक्षा में सुधार की। देखिए शिक्षा में सुधार धीरे, लाठीचार्ज हुआ बच्चों को, देखिए लाठीचार्ज जब आगे से पत्थर पड़ेंगे। पुलिस का काम है संसद की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। जब कुछ तत्व ऐसे घुस जाएंगे जो पत्थर फेंकेंगे, पुलिस वालों को मारेंगे। आपने परसों देखा तलवार और लाठियों से वहां पे आक्रमण हो रहा है पुलिस वालों की गलती है। वो भी तो हम जैसे छात्र रहे हैं, वो भी पढ़ के नौकरी लगे, वो किसी की उससे थोड़ी नौकरी लगे। तो अगर वो जाके उन पे हमला होगा, लाठी डंडों से हमला होगा, तो हमारे देश के बच्चे हैं, उन पे भी हमला हो रहा है। तो ये चीज तो गलत है ना। ये चीज गलत है, लेकिन मांग जो है उनकी वो जायज है। क्या कहेंगे आप? सर मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि सरकार पेपर जो है इसलिए रद्द करना नहीं चाहती है क्योंकि ये पेपर बिक चुका है। सर हमें भी है, लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि पेपर खरीद लो, पेपर खरीद लो। तो सबको भी फोन कॉल आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं सर। हमारे सब नर्सिंग भाइयों को फोन खरीदोगे तो ऐसे धरना करते हैं। तो बताओ सर पेपर देके भी क्या फायदा होगा? कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो ये सरकार की केवल ये जिदबाजी है। क्या प्राइस आपको बताया पेपर? हमें जो है 15-15 लाख 4-4 लाख कई लोगों से फोन आ गए हैं। एक जने से कई लोगों से 15 लाख 4 लाख ऐसे करके फोन आया। तो सर ये तो पेपर बिक चुका है, पेपर कराने का तो कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पेपर जो है जल्दी से जल्दी रद्द करें। आपका क्या नाम है भाई? राजीव गोसाई। आप बताइए भैया, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद लाठी चार्ज भी हो गया वहाँ पर, अभी भी बच्चे जो है वहाँ पर बैठे ही हैं, वो कह रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस पे तो वैसे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सरकार द्वारा जो ये क्रूरता दिखाई गई है बच्चों पे, हम बच्चे देश का भविष्य हैं, हमारे हाथ पांव तोड़ देंगे, तो ये सरकार का कोई मतलब नहीं है। और हमने अपनी मांगों के खिलाफ हमने ये आवाज उठाई है, ना किसी देश के खिलाफ उठाई है, ना हमको विद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। ये हमारी मांग हमारे उसके खिलाफ है। हमारी मांग है जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, जो सारे बच्चों के हक के खिलाफ वो हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ है। बाकी सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए। बाकी अब देखते हैं जो हमारे उसमें हो सकता है हम वही कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? बिल्कुल देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, बिल्कुल सारी मोदी तक को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पूरी उनकी मशीनरी के फेलियर है। पूरा जो ये स्टूडेंट है कहीं ये पूरा जो फेलर नीट पे रही है धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नहीं, ये पूरी सरकार की गलती है। सरकार को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पूरा उन्हीं का लाठीचार्ज जो हुआ बच्चों पर, ये तो बहुत ही निंदनीय है। हम बच्चे यहाँ पे लाठी खाने आए हैं, बड़े माँ बाप के अरमान रहते हैं कि हम कुछ बने, तो ये लाठी चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों पे। ना ही हम कोई यहाँ पे गुंडे हैं, हम यहाँ पे कोई गुंडे नहीं है। हमको अपना क्या किया हुआ है आपने? क्या पढ़े? मैंने सर मैंने बीकॉम कराया और यहाँ पे मैंने अब MA से पत्रकारिता करूंगा। मैं से पत्रकारिता जी अब करूंगा। अब वैसे बीकॉम करा है ग्रेजुएशन में। बीकॉम जी।
आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है, क्या मांग लेकर के आए हैं? मेरी तो ये मांग है कि पहले तो ये लीक होने नहीं चाहिए पेपर। अगर ये हो भी रहे हैं तो ये पूरे सरकार का फेलर, सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और जो कि जिम्मेदारी सरकार अपने उस सर पे ले नहीं रही है, तो इसी विषय पे सारा धरना प्रदर्शन है, विरोध है। तो देखिए लगातार जो है यहाँ पर स्टूडेंट हो या अभिभावक हो या फिर ऐसे लोग हो जिनकी उम्र निकल गई है या फिर जो पेपर देने वाले, उनका लगातार यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का हो सके तो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लगातार आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहते हैं बच्चे जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। और लगातार जिस तरीके से वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो या नीट पेपर लीक की बात हो, जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के सभी राज्य में लगातार हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और लगातार अभिभावकों की यही मांग है कि जंतर मंतर पर जो मांगे रखी जा रही है उनको मान लिया जाए। वो धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई राज्य मंत्री हो जिस पर वो विभाग नहीं संभलता या पेपर लीक होता है, उसको कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार लाठीचार्ज वहां पर हुआ और अभी भी स्टूडेंट वहां पर बैठे हैं, आप लोग भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है भाई स्वास्थ्य विभाग में भी दिक्कत आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो जवान थे, उस समय के जो जंजीर थे, जो क्रांतिकारी थे, वो लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, फांसी के फंदे को चूम कर झूल गए। और कितने लोग तो ऐसे थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग, बच्चे, बहुत सारे युवा, बहुत सारे माता पिता, उस समय जनता सड़कों पर निकली, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा और इस आज़ादी को पाया जिस आज़ादी में आज हम लोग सांस ले रहे हैं। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद मैं प्रश्न मीडिया से पूछती हूँ, आज हम 157वें नंबर पर हैं। 197 देश पूरे वर्ल्ड में है और उसमें 157 नंबर पर हम हैं। आज हमारा मीडिया जो है, बहुत शर्म आती है कि जब हमारे मीडिया के बारे में विदेशों में खबरें छपती हैं कि इंडिया में बोलने की आज़ादी नहीं है। भला हो हमारे सोशल मीडिया वालों का, भला हो हमारे इस तरह के एक्टिविस्ट का कि जिनकी वजह से खबरें जो हैं छन छन कर ही सही लेकिन बाहर निकल पा रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे चाइना में हम सुना करते थे कि तानाशाही है, तानाशाही हो गई। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है तो मीडिया तो दिखा रहा है कि आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, मीडिया नहीं तो दिखाया। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। आज भी आप उठाकर देखिए, मैं उन मीडिया पर्सन्स का नाम नहीं लेना चाहती, वो आज भी इसको गलत। इस्तीफे पर क्या कहेंगे मैम? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बताएं। मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से बच्चे एक छोटी सी मांग को लेकर आए कि अब नीट का पेपर लीक हुआ है, आप इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से इतने पेपर लीक हो चुके हैं जब से इनकी सरकार आई है। लेकिन सरकार है कि उसके कानों में जू नहीं रेंग रही। और जब हमारे बच्चे मिलने की कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, संसद भवन में हम जाते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे, तो जिस बर्बरता के साथ उनको पीटा गया, क्या आपको नहीं लगता कि जलियांवाला बाग कांड 21/7/26 को दोबारा से हो गया है? इतने सालों के बाद हमने देखा कि जलियांवाला बाग कांड में एक तरफ से गोलियां चल रही थी, दूसरी तरफ से लोग मर रहे थे। वही सारी चीजें आज दोहरा दी गई। 21/7/26 ये ऐसी काली तारीख आजाद भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि जिसको आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। और एक जलियांवाला वाला जो कांड था वो दोबारा से हो गया है। जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठियां चली, उनके सर फूटे, क्या कहेंगे आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांगा जा रहा है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, सरकार के भी लोग, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो चाहते ही नहीं है देश में भला हो। ये सारे लोग हमने अभी चाइना से बुलाए हैं, आधे लोग हमने पाकिस्तान से बुलाए हैं। इनका उसके पीछे अफगानिस्तान वाले लोग भी खड़े हैं। इनके पासपोर्ट चेक करो, ये सारे इंटरनेशनल लोग हैं। ये मेरी बहनें, सारे भाई, सारे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बुला के ये लोग लेके आए। अरे शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। हमारे को आप इंटरनेशनल बताते हो, हम लोगों के वोट से आप लोगों की सरकार बनती है। हम लोगों के ऊपर आप लाठियां बांधो, कितनी बांधोगे और कब तक बांधोगे? जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेगी, अभी तो शुरुआत है, ये चिंगारी है। अभी आप देखिए ये पूरे देश में भड़केगी। आज बच्चे उतरे हैं, कल इनके माँ बाप, अभिभावक बाहर आएंगे, कल इनके माँ बाप बाहर आएंगे। सरकार को अगर चाहे शांति से भी बात कर सकती है, लेकिन सरकार घमंडी सरकार है, तानाशाही सरकार है। कितना मारोगे? एक को मारोगे, 500 को मारोगे, 1000 या करोड़ों की 140-50 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। क्या सभी को मार के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या आप लोग? वो तो कह रहे समझना चाहिए, रीनीट करा तो दिया था। रीनीट किसके लेकर आया? और जो बच्चे शहीद हो गए, जो बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माँ बाप से पूछो, उनको वो कहाँ जाएंगे?
उनका कौन सा रीनीट हुआ, और रीनीट जो हुआ उसमें भी कितनी धांधलेबाजी हुई है। आप थोड़े से बच्चे, किसी स्टूडेंट को बच्चे उठाते हो, कोचिंग के बच्चे उठाते हो, उसको ले जाके अपनी वाहवाही करवाते हो कि हमने नीट का पेपर करा दिया। अरे उनको देखो ना, जो लाखों की करोड़ों की तादाद में बच्चे नीट का पेपर फेल हुए, जिनके माँ बाप परेशान है, जिन्होंने आत्महत्या करी है, वो कहाँ जाएंगे भैया। अगर राजनीतिकरण हो रहा है, कांग्रेस की सरकार हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल हो, आपका इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस्तेमाल करेंगे हमने तो वोट दिया है। जो सरकार हमें सही लगेगी, जो हमारे लिए सही तरीके से काम करेगी, जो धरातल पे काम करेगी, जो छात्रों के हित की बात करेगी, वो सरकार उत्तराखंड में ऐसे ही होगा। वहाँ सीजी पर बैठे आप अपना बैनर लेके खड़े हो गए कि अब आप इस्तीफा दीजिए सुबोध उनियाल जी, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा सरकारें चल जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, आप मीडिया भाई हो, आप हमारे भाई हो, आप चौथा स्तंभ गिरा कि आप बता दो कैसे सरकार चलेगी। हमसे पूछ रहे ना, आप हमसे सवाल कर, मेरा सवाल आप है, आप बताइए सरकार कैसे चलेगी। हमारा काम तो पूछना है, बताना तो आपको तो भैया हमारा काम बताना है। देखिए, सरकार को चुना किसने? इस सरकार को क्या इन लोगों ने चुना है? जिस सरकार को चुन के हमने संसद में भेजा है, हमने विधानसभा में भेजा है, क्या हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते? क्या लोकतंत्र नहीं है? मैं फिर बार बार बोलूंगी, क्या इसी आजादी को पाने के लिए हमारे दीवाने जो है फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े? इससे तो फिर अंग्रेजों का शासन बेहतर नहीं था? ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे हम अंग्रेजों के शासन में, उस समय भी आंदोलन होते थे, उस समय भी कुचल दिए जाते थे। आज ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ गए। अहंकार इनका आज भी खत्म नहीं हुआ। आज भी एक मुख्यमंत्री की गाड़ी निकलती है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है, और 10-10, 15-15 गाड़ियों का काफिला निकलता है। जब पेट्रोल की किल्लत आती है तो एक दिन के लिए स्कूटर चला देते हैं हमारे मंत्री जी, अगले दिन वो स्कूटर गायब, उसके बाद फिर वो 15 गाड़ियों का काफिला। कहने का मतलब ये है कि जनता भूखी मर रही है, जनता के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, और आप कह रहे हो कि ब्रेड खा लो। ये हालत इस समय हिंदुस्तान की। हालत जो है हिंदुस्तान की है। आपका क्या नाम है? किरण। किरण जी, क्या कहेंगे? लगातार सरकार तो कह रही है कि हम लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो है लगातार कर रहे हैं, और आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, फिर पेपर लीक नहीं होंगे। जब आज तक कभी नर्सिंग का एग्जाम हुआ ही नहीं है तो पहली बार आप क्यों करवा रहे हो? क्या मकसद है आपका? क्या आपके पास पार्टी के फंड्स नहीं है? क्या आपको 15-15 लाख में पेपर बेचना है? यही मकसद होगा? फिर जाहिर सी बात है, अगले इलेक्शन आ रहा है 2027 में, पार्टी के लिए फंड्स चाहिए होंगे, पेपर बेचना है ना, तभी तो फंड्स इकट्ठा होगा इनका, और कहाँ से होगा? क्या मतलब है? जब कभी हुआ ही नहीं एग्जाम, क्यों करवा रहे हो? हमें नहीं चाहिए। जब हम लोग खुद यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स, हमें नहीं चाहिए, फिर किसके लिए करवा रहे हो आप? क्यों करवा रहे हो? स्टूडेंट्स पर जो लाठियां चली हैं, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? वो तो कह रहे हैं कि अराजक तत्व थे, पुलिस पर पत्थर फेंके तो उन पर भी लाठियां चली। वीडियोस तो सारी वायरल हुई हैं, जो न्यूज़पेपर वालों को, मीडिया वालों को जो खरीदा है ना गवर्नमेंट ने, उसके भी सब कुछ सर्कुलेट हो गया सोशल मीडिया में, 1-1 लाख रुपए में उनके अगेंस्ट बोलने के लिए वीडियोस वो आई हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी खुद पत्थर फेंकते हुए। पत्थर आए कहाँ से? देखिए आपने वो वीडियो, पत्थर आए कहाँ से? पुलिसकर्मी खुद लेके आए थे 2 ट्रकों में भर के पत्थर। आप खुद लेके आए हो, आप कब तक मार खाएंगे? वो भी आप साथ हैं उन बच्चों के, और आगे क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? बिल्कुल, हम उन बच्चों के साथ हैं। हम भी तो बच्चे ही हैं, हम ही तो आज का यूथ हैं। हम में से एक वो हमारे भाई बहन है, उनके साथ कर रहे हो। कल हमने क्या किया, ऐसे मीडिया में फैला रहे कि इन्होंने मारा, पुलिस को मारा, ये किया, वो किया। कल मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री जी के घर के बाहर हम लोग रोड पे भी हमने कोई ट्रैफिक तक बाधित नहीं किया था। हम बस इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारा उनसे मिलना हो जाए। 3 लोगों से मिला, फिर हमने सोचा क्या पता स्वास्थ्य मंत्री जी की गाड़ी बाहर आए, तब वो एक बार उनसे सामने से पूछ ले हमारी जो मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है। जब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा सीनियरिटी वाइज कर दो, जिसमें कोई नर्सिंग का ना, हाँ नर्सिंग का, जिसमें कोई धांधलेबाजी होगी नहीं। जब सीनियरिटी वाइज होगा, ना सीट बिकेगी, ना पेपर बिकेगा, कोई धांधलेबाजी होनी है, सब लाइन वाइज से सबका सीरियल वाइज नंबर आएगा। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग रोड भी नहीं हमने बाधित करते, हम साइड में खड़ी थे। लग रहा है भाई धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मिनट मेरी पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। हम लोग बिल्कुल साइड में खड़े थे, वहां से हमें पुलिस द्वारा उठाया गया। क्यों उठाया हमें? साइड में, रोड के साइड में लोग चल रहे, सबको उठाइए ना, आप सबको उठाइए। सड़क के किनारे से किसी को उठाने का क्या मतलब है? किस बेसिस पे आपने हमें उठाया? अपने पावर का कितना मिसयूज करोगे और क्यों करोगे? कोई तुम्हारे अगेंस्ट ना सच बोल दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, पर ये जो यूथ है ना आज का, हम लोग डरने वालों में से नहीं, हम लोग सच दिखाएंगे, सच बोलेंगे, सच कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? वो तो ये कह रहे हैं भाई इस्तीफा जो है, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। ये तो उनकी सोच यहीं से पता चलती है ना, कितने वो लोग एजुकेटेड है। एक बंदा जिसको तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट डज अ मिनिस्टर मीन? आप यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हो तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप तो नीचे पेड़ का तना हो ना, आपको देखना आपके ब्रांचेस लीव्स में क्या हरकत हो रही है, आपको पता ही नहीं है तो बनती है। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका क्या नाम है? रेनू।
क्या कहेंगे रेणु जी, दे देना चाहिए इस्तीफा धर्मेंद्र? दे देना चाहिए। चलिए कोई नहीं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है श्रद्धांजलि भी ये लोग देते हैं, लेकिन ऐसे में जरूर है कोई ना कोई जिम्मेदारी सरकार की जरूर बनती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर स्टूडेंट जो है वो लगातार पिटते रहेंगे या फिर स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर, उन पर लगातार ये आरोप लगता रहेगा कि वो तो एंटी नेशनल हैं, या फिर सरकार कोई ना कोई एक्शन इसमें लेती है, ये तो देखना होगा। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही, क्योंकि HNN न्यूज आपको जमीन से जुड़ी खबरें दिखाता है जो आपके काम की होती है और कहीं ना कहीं आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करती हैं। सड़क पर जो चल रहा है, संसद तक जो चल रहा है, वो आपको दिखाया जाता है। आप देखते रहिए लगातार HNN न्यूज में। प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ, देहरादून।